बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ्स मैथ अरीना। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगाज करने जा रहे हैं। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, एक फार्मूला जो है वो यहाँ पर देख लेना है। अच्छा, ये प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ भी होता है, ठीक है। तो 3a ये एक अलजबरी का आइडेंटिटी है बेसिकली। हमने पहले भी बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया होगा। इसको एक और अंदाज से भी लिखा जाता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह से भी लिखा जाता है, बट इसका अप्रोप्रिएट फॉर्म जो है ना वो ये ऊपर वाला है। ये माइनस के साथ भी आएंगे, तो सिग्नेचर जो है ना वो आपके पास ये भी माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का होगा। ये वाली साइन जो है वो डिफरेंट होती है, बट प्लस वाले में ऑल वैल्यूज जो है वो प्लस की होती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इन कंप्रेस्ड फॉर्म्स को चेक कर लेना है कि क्या वाकई ये इस शेप के हैं। तो देखें, 8 किसका क्यूब है स्टूडेंट्स? 2 का। 1 किसका क्यूब है? 1 का। तो ये पहली और लास्ट टर्म जो है ये तो एक्यूरेट है। सेंटर में होना चाहिए 3a² b। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई 3a² b है। 3a² b। तो मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि जी वाकई ये एग्जैक्टली क्या है, 3a² b है। और लास्ट पे होना चाहिए यहाँ पे 3ab²। तो हम चेक कर लेते हैं 3ab²। तो क्या ये वाकई बनता है 6x? जी बिल्कुल। 3 टू ज़ा 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। इट मीन्स ये फॉर्मूला कंप्लीट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 होल क्यूब। सेकंड पार्ट में भी आप देखोगे तो पहला टर्म तो आपके पास 3 का क्यूब है, लास्ट वाला टर्म आपके पास 4 का क्यूब है। तो अब यहाँ पर होना चाहिए 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ऐसे सेकंड टर्म सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें, यहाँ पे 4b हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 3 फर्स्ट टर्म के ऊपर कुछ नहीं और लास्ट पे ऐसे स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली यही पैटर्न बनते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 3a प्लस 4b का क्यूब जो है ना वो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ आपके लिए पार्ट नंबर 3। ये भी एग्जैक्टली इसी तरह से जाएगा। इस वाली टर्म को आपको देखना है यहाँ पे ना बेटा, ये थोड़ा सा उसने शफल करके दिया कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि देखो 60 यहाँ पे x² y है, तो क्यूब तो बनता ही नहीं है। क्यूब वाली टर्म ये पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो 525 किसका, 125 5 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5y ऐसे क्यूब करके, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब चेक कर लेना +3, माइनस के साथ ही पहले तो जाएंगे, -3 इंटू फर्स्ट टर्म का ऐसे स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है मेरे पास 5y की ऐसे छोड़ दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज एग्जैक्टली 60। उसके बाद ये वाला साइन आपको प्लस के साथ लेकर के जाना। 3a² मीन्स पहली टर्म का स्क्वायर ऐसे कर दो और सेकंड वाली जो है वो 5y की वो खाली जाएगी। तो अब मल्टीप्लाई करके देखें तो एग्जैक्टली ये 150 बनता है। यानी मेरे पास ये फॉर्मूला किसका है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये 4 पार्ट जो हैं ये कंपैरेटिवली इजी हैं इस पूरी एक्सरसाइज की अगर बात की जाए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक अलजबरी का आइडेंटिटी हमारे पास आती है, वो है a³ माइनस b³। एक तो ये है a माइनस b इज इक्वल्स टू a² प्लस ab प्लस b²। और अगर ये बेटा प्लस के साथ होगा तो ये वाले दो साइन जो है बस चेंज होने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वही दो के पैटर्न लगे हुए हैं ना। 125 किसका क्यूब है बेटा? 5 का। और 1 किसके ऊपर अगर हम क्यूब लगा भी दें तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो a³ माइनस b³ जो है ना वो बन जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेंशन कर लेनी है इसकी ना, इस शेप के अंदर a माइनस बी मीन्स ये दोनों टर्म्स आपके पास पड़े हुए, तो आप यहाँ पे लिख लोगे इसको, बहुत इजीली आ जाएगा ये आ जाएगा 5a माइनस 1 ऐसे। और उसके बाद फर्स्ट टर्म पे ऐसे स्क्वायर है, उसके बाद आपके पास है प्लस फर्स्ट एंड सेकंड टर्म और उसके बाद लास्ट टर्म पे ऐसे करके स्क्वायर लगा। तो ये आपके पास आ जाता है 5a माइनस 1, ये हो जाएगा 25a² प्लस 5a प्लस। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, यहीं पे छोड़ देना इसको।
तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलोगे तो वो भी आपको देखो बिल्कुल एग्जैक्टली तो 64 किसका क्यूब है बेटा, 4 का, और 125 अगेन 5 का क्यूब मिल गया आपको। तो इसको आप एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 5, यहाँ पे 4x का ऐसे स्केयर बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस के साथ है। तो अब इसको, चूंकि ये प्लस का फार्मूला आ गया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को मल्टी, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड 5 4 द 20x, और लास्ट पे 5 का स्केयर है वो भी हम लिख देते हैं 25, ठीक है। तो अब मेरे पास ये टर्म हो गई है 4x प्लस 5 16x स्केयर माइनस 20x प्लस 25। सो ये इस तरह से हम बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये वाला लाइन जो है यहाँ पर हम रेज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा ना हो। थर्ड पार्ट को देखो, x6 है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर का क्यूब तो इजी है, ये 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अब देखो ये पूरा फॉर्मूला माइनस का मिल गया ना मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये देखो पहली टर्म लिख दी, फिर दोबारा से ऐसे स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर लास्ट वाली टर्म पे ऐसे स्क्वायर आ जाता है। अच्छा ये वाला ब्रैकेट भी यूज किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो। सो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने ये वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अच्छा इसको हम देख लेते हैं जनाब, फोर्थ पार्ट को। यहाँ पे वह 1000 है, तो ये 10 का क्यूब बनता है भाई 1000, और ये 1 ऑलरेडी 1 का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, a प्लस बी एंड देन a स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 10a इंटू 1 एंड प्लस आपके पास क्या आ गया 1 का ऐसे स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर इज 10a प्लस 1 इंटू 100 a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। इसी तरह से 343 जो है वो आपके पास किसका क्यूब है, वो यहाँ पे देख लो, ये फिफ्थ वाले का सोल्यूशन है। ये 343 जो है ये आपके पास 7 का क्यूब होगा, ठीक है, ये याद रखना, इट्स 7x क्यूब प्लस, और 216 जो है वो आपके पास 6 का क्यूब है, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 216 आता है। तो अब मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका हुआ है, मैं जस्ट इसको एक्सपेंड कर लूंगा, इट्स 7x स्क्वायर माइनस, याद रखना है प्लस वाले फॉर्मूले में या माइनस लगेगा, ठीक है, 7x इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला ब्रैकेट्स यूज कर लिया, इट्स 7x प्लस 6 नाउ, देन 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ओके जी। सो लास्ट पार्ट जो है ये होप्स हो के आप, अगर मैं आपको कहूँ कि आप करना चाहो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, इंट में आपको यहाँ पे दे देता हूँ, चले मैं करवा देता हूँ, आपने गौर से देख लेना, इट्स 27, तो 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का, उसके बाद आपके पास क्या है 512, ठीक है, ये 8 का क्यूब बनेगा आपके पास, किसका, 8 का। सो यहाँ पे आपने माइनस लगा लेना है, और ये हो जाएगा आपके पास 8y ऐसे करके, यानी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, माइनस का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेना, इट्स 3x माइनस 8y एंड ए, ये आ गया 3x स्क्वायर ऐसे, प्लस का सिग्नेचर 3x इंटू 8x प्लस 8, सॉरी 8 के साथ y है, 8y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज बन जाएंगी 3x माइनस 8y, और ये हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 18y स्क्वायर, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.2।
सो स्टूडेंट्स 4.2 जो है वो हमारे पास हो चुकी हुई है कंप्लीट। सो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी 4.3 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।